नमस्ते। आज बुलेटिन में बात होगी कई सारे मुद्दों पर। पहला मुद्दा है कि ट्रंप की बीमारी का गोल्ड सिल्वर से क्या कनेक्शन है। दूसरा कि दुनिया में अब कितने साल की सिल्वर बची है खदान के लिए। और और बात करेंगे अब इस पर कि ज्वेलर क्यों नहीं कमा पा रहे हैं जब सोने चांदी में इतने भाव बढ़ रहे हैं। और 29 दिसंबर को एक ऐसी श्योर शॉट स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसमें आप सोना चांदी में पैसा कमा सकते हैं। तो अब मैं बुलेटिन की शुरुआत करता हूँ कि पहले ये जान लेते हैं ट्रंप को कौन कौन सी बीमारियां लग गई हैं, वो जो छुपा रहे हैं या पूरी उन तरीक़ों से बता नहीं रहे हैं, उनकी रिपोर्ट गलत पेश की जा रही है। तो ट्रंप को बीमारी हैं, एक बीमारी है क्रोनिक वेनस इनसफिशिएंसी, जिसमें पैरों की नसें सूज जाती हैं और ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता हार्ट की तरफ, तो पैर में सूजन आ जाती है जिससे चलने में दिक्कत होती है। ट्रंप की दूसरी बीमारी है हाइपरक्लोसेमिया, जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल होता है। तो अब ये दिल के पेशेंट के लिए बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, इसमें अटैक आ सकता है ट्रंप साहब को। और तीसरी बीमारी है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ये भी नसों के ब्लॉक होने की बीमारी है, तो इसमें हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं। और चौथी बीमारी है रोज़िया स्किन डिजीज़, जिसमें जो है स्किन का कलर फेड पड़ जाता है और उसके लिए मेडिसिन चलती हैं। तो ट्रंप को साफ पता चल रहा है 80 साल के हो जाएंगे अब कुछ महीने बाद ट्रंप, तो उसमें अब इसका गोल्ड सिल्वर से ये कनेक्शन है कि अगर ट्रंप की बाय चांस डेथ हो जाती है तो गोल्ड सिल्वर में क्या होगा। और गोल्ड सिल्वर में ये होगा कि उसके दाम बहुत तेज़ी से भागेंगे, और क्यों थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था में जो है उथल पुथल मच जाएगी और फिर नया राष्ट्रपति चुनाव होगा तो उसमें समय लगेगा, तो इनस्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो उस सिचुएशन में जो है कमोडिटी प्राइसेस के भाव बुरी तरीके से भागेंगे। और तो वैसे ट्रंप को हमारे लिए दुआ है कि सही सलामत रहें। कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, अपना अपनी सोच है, लेकिन हम भारतीयों के लिए ट्रंप साहब ने एक बड़ी अच्छी चीज़ कर दी कि सोने चांदी के भाव बढ़ा दिए। हर घर में हर महिला के पास सोना चांदी मिलेगा, तो भले ही कुछ ना हो लेकिन इस इनडायरेक्ट रूप में फ़ायदा तो मिल ही गया। अब मैं बात करता हूँ कि आपने पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं सुना होगा कि सिल्वर का प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है। जब हम प्रॉपर्टी का, शेयर मार्केट का, शेयरों का, अपने इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट का आरओई प्राइस अर्निंग रेशियो निकाल सकते हैं, तो क्या मुमकिन है कि गोल्ड सिल्वर का आरओई प्राइस अर्निंग रेशियो निकाला जा सकता है। सिल्वर का मैं आपको प्राइस अर्निंग रेशियो बता देता हूँ। सिल्वर का प्राइस अर्निंग रेशियो है 2.5, क्योंकि सिल्वर की मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लागत आती है 80,000 रुपये और अभी भाव चल रहा है करीब 2 लाख, तो 2.5 उसका प्राइस अर्निंग रेशियो है। और आरओई सिल्वर उनके काम आता है जो वेदांता जैसी कंपनियां जो खदान का काम करती है सिल्वर की, कि उनने कितना निवेश किया और उसने बाय प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर कितना बिका, तो उससे आरओई आप कंपनियां जज करती हैं। वो इंडिविजुअल जो सिल्वर खरीदते हैं उनके लिए इतना काम का नहीं है। और ट्रंप की एक और खबर है कि उसने 90,000 करोड़ रुपया मांगा है बीबीसी से, जो उसने एक डॉक्यूमेंट्री दिखा दी थी। एक बहुत बड़ा ब्रॉडकास्टर है बीबीसी, आपने सुना होगा, तो उससे 90,000 करोड़ रुपया ट्रंप मांग रहा है कि मुझे बदनाम किया गया 2024 में, मेरी क्लिपों से छेड़छाड़ करी गई, जो मैंने बोला नहीं था उसको काट छाट के एडिट करके मेरी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई है। और अब मैं आपको बता दूं दुनिया भर में सिल्वर के कुछ आंकड़े। तो अब तक सिल्वर कुल खदानों से निकाला जा चुका है 1.74 मिलियन मैट्रिक टन, और जिसमें से सिल्वर सिर्फ 35% ही रिसाइकिल हो सकता है। सोना तो 90% रिसाइकिल हो जाएगा। सिल्वर की रिसाइकलिंग काफ़ी कॉस्टली और हजार्डस प्रोसेस है, तो उसकी जो है रिसाइकलिंग हो नहीं पाती है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे अंश यूज़ होते हैं सिल्वर के, तो वो कॉस्टली पड़ती है काफ़ी। तो जो जितना सिल्वर खदानों से निकलेगा उतना रिसाइकिल कम होने के लिए आएगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज़ वाला सिल्वर रिसाइकिल के काम इतना रह नहीं पाता है, तो सिल्वर की मांग आगे चल के बहुत बनी रहेगी।
दूसरा, मैदानी इलाके के ऊपर, अर्थ के ऊपर जो सिल्वर बचा है वो करीब 6 लाख मेट्रिक टन बचा है। और जो वॉल्ट में, बुलियन में, गोल्ड में, बार में, कॉइन्स में जो सिल्वर है वो बचा है करीब 70,000 मेट्रिक टन। और अब आंकड़ों के हिसाब से आपको आसान कर देता हूँ, तो कुल सिल्वर धरती पर 20 साल तक का बचा है कि 20 साल सिल्वर यूज़ हो जाएगा, उसके बाद सिल्वर ख़त्म है जब तक नई खदानें नहीं आ जाती। और वो अब काफ़ी लंबा प्रोसेस है और उसको आने में काफ़ी वक्त लगता है, और कुछ कह भी नहीं सकते कि कितनी खदानें आएंगी कितनी नहीं। वो अभी हाल फिलहाल के लिए 20 साल का सिल्वर बचा है सिर्फ। और पेरू के पास सिल्वर बचा है करीब 1.25 लाख मेट्रिक टन। ऑस्ट्रेलिया के पास बचा है 94,000 मेट्रिक टन, और इतना सिल्वर बचा है। तो अब मैं आपको एक शॉर्ट स्ट्रेटजी बताता हूँ 29 दिसंबर को क्या करना है। उससे पहले आप 20 तारीख के लगभग अपनी 2 पोजीशन बनाना, शॉर्ट पोजीशन और एक लॉन्ग पोजीशन सिल्वर की। तो लॉन्ग पोजीशन सिल्वर बनाना, उसके साथ एक स्टॉप लॉस रख देना 2% का, और लॉन्ग पोजीशन में स्टॉप लॉस रखना 1% का। तो इसमें क्या होगा, वोलाटाइल रहेगा 25 से 29 दिसंबर के बीच में सिल्वर। तो जहाँ भी वोलेटिलिटी रहती है और एक पोजीशन हाई मार्जिन से क्रॉस करती है, तो उसमें आपका ज़बरदस्त बेनिफिट होगा, और जिस दूसरी पोजीशन में नुकसान होगा उससे 4 गुना ज़्यादा वो पोजीशन जो है अपोजिट वाली आपको फ़ायदा दे जाएगी। तो इसमें आप शॉर्ट प्रॉफिट कमा सकते हैं। वैसे मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप छोटी पोजीशन लेना और पहले पेपर ट्रेडिंग करके देख लेना, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मेरी इसमें कोई वैसे सलाह नहीं है करने की। और मैं पिछले 2 महीने से वेदांता शेयर का रिकमेंडेशन कर रहा था आप लोगों से। आज ही वेदांता 4-4.5% बढ़ा है, क्योंकि NCLT ने उसको मंजूरी दे दी है उसके डीमर्जर को। और वही एक ऐसा शेयर था इंडिया में जो सिल्वर की माइनिंग करता है। और अभी आगे उसमें कितनी दम है वो आपको सोचना समझना पड़ेगा। अपनी खुद की रिसर्च करिए और दूसरी कंपनियों से कंपेयर करिए कि कितना सस्ती है कितनी महंगी है। बाकी अभी कुछ सस्ती शेयर अवेलेबल हैं ज्वेलरी कंपनियों में, जो ज्वेलरी बनाती हैं सोने चांदी की, तो आप उसमें निगाह ज़रूर रखिए। बाकी मेरा चैनल लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं आपको इन्हीं मुद्दों पर डेली अपडेट देता रहूँगा, और मेरा काम है मध्यम वर्गीय परिवार की 1-1 रुपये की सेविंग कराना, और वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमा पाएँ कम समय में।